भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इफ्तियार पार्टी थी, ना कि राजनीतिक मंच था। तो मैंने नेताओं को तो किसी को नहीं बुलाया। मैंने कार्यकर्ताओं को, और अपने जो कार्यकर्ता भी क्या कहूँ, मेरे परिवार के सारे सदस्य हैं पूरे ही मेवात क्षेत्र से, चाहे वो नगर हो और यूपी हो, हरियाणा के भी कुछ लोग आए हैं, और अपने कामा के तो विशेष तौर से हैं। क्योंकि जो भी आदमी हमारे इलेक्शनों में हमेशा या हमारे सुख दुख में शामिल होते रहे, मैंने उन लोगों को बुलाया है। और इफ्तियार का मतलब भी यही होता है। मैम 3 दिन बाद अभी ईद है, जी। तो लोगों से क्या कहना चाहते मैं आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। मैं इस टाइम पे देश में और प्रदेश के सभी वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अमन चैन से रहें, भाईचारे को कायम करके रखें। हैं? मैम क्षेत्र में चुनाव के दौरान लोगों में नाराजगी, और जिस तरह आज मैंने देखा है, तो आपकी भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस पर क्या कहें? भाई मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये भीड़, वो नाराजगी मुझसे नहीं थी, वो क्रिएट करी गई थी। और जो मेरे ख्याल से कल एक इफ्तार पार्टी हुई थी, बल्कि मैं तो उसको राजनीतिक कहना चाहूंगी, मंच था। उस पर बहुत कुछ लोगों की नज़रों में क्लियर हो गया है। मुझे तो ये सब कुछ बहुत पहले से पता था। और अल्लाह बहुत बड़ा है, अगर आप किसी का दिल से बुरा नहीं करते तो आपकी मदद होती है। मैम अब मुख्तार भी कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, बिल्कुल। उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और हम्म। सब नेताओं को, कांग्रेसियों को उन्होंने बुलाया था, इनविटेशन दिया था, आप क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, मुझे कोई इनविटेशन नहीं दिया, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने हमारे ही जो आदर्श हैं, हमारे जो पार्टी के वो हैं, उन्हीं में आखिरकार अपना समर्थन दिया। तो फिर बाहर जाके लड़ने की ज़रूरत क्या थी? और जैसे इलेक्शन हुए थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी करा था कि मुझे ना तो कांग्रेस की ज़रूरत है, ना बीजेपी की ज़रूरत है, मैं तो अपने दम पे चुनाव लड़ सकता हूँ। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि उनको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी? मैम आगे अपनी जगह बना रहे हैं कांग्रेस के लिए कि मुझे जायदा का टिकट काटेंगे, मुझे टिकट मिल देखिए, जाएगा? ये तो उन्होंने पिछली बार भी दावा किया था, लेकिन मैं वही कहना चाहूंगी कि अल्लाह बहुत बड़ा है। उसने हर किसी के लिए सेट है, जिसकी जो जगह है, जिसने जिस तरीके से काम करा है। और आदमी को कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऊपर को थूकोगे तो वो आप ही के ऊपर आके गिरे। तो मैम लोकसभा 2024 का चुनाव है, आपके प्रत्याशी यहाँ से संजना जाटव चुनाव लड़ रही हैं, जी, तो कामा क्षेत्र से कितनी वोट आप यहाँ से दिलाएंगे? हमने तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी, चाहे मैं जीती हूँ या मैं हारी हूँ, उससे मतलब नहीं है, हमेशा ही कांग्रेस को लीड देके भेजा है कामा से। हमने इस बार भी उनसे यही कहा है कि कामा से हम आपको जिता के भेजेंगे, और इंशाल्लाह इतनी वोटों से जिता के भेजेंगे कि कहीं कोई कमी कोताही रह जाए तो उसकी पूर्ति भी कामा ही करते हैं। इधर बीजेपी भी ये कहती है कि भाई हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर साथ चलते हैं, और यहाँ से कोहली जी ही जीत पाएंगे। देखिए, वो तो अपना उनका खुद का आंकड़ा होगा, हम नहीं कह सकते। मैं पूरी क्षेत्र का भी नहीं कहना चाहूंगी, मैं तो विशेष तौर से आपको कामा और मेवात के ऊपर फोकस कर रही हूँ। बाकी का तो जैसा भी है, अब उम्मीद तो हमें यही रहती है हर किसी को कि उनका कैंडिडेट निकलेगा। लेकिन कामा और मेवात के बारे में मैं विशेष तौर से कह सकती हूँ कि हम यहाँ से 100% जिता के भेजेंगे। मैम एक आखिरी सवाल ये है कि यहाँ आज एंटीवायरस वो धरपकड़ चल रही है लोगों की, और पुलिस रात को 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोते हुए लोगों को, नाजायज लोगों को उठा रही है, हम्म। कहना है जनता का, तो आप इस पर क्या? नहीं, जब भी कुछ इस तरह का वाक़या मेरे उसमें आया है, मैंने उनसे कहा था, लेकिन बहुत मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम रही। जैसे ही मैं इलेक्शन हारी, उसके बाद मेरी अम्मी बहुत बीमार थी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो उसके बाद मैं खुद नहीं आ पाई कहीं भी, फिर रोज़े शुरू हो गए। लेकिन हमने ये तय करा है कि जैसे ही अब रोज़े ख़त्म होंगे और इलेक्शन ख़त्म हो गए, दोबारा से अगर अपना सर्च का शुरू करेंगे, तो हम निर्दोषों को तो नहीं पकड़ने देंगे। और जब निर्दोषों को लिए हमें चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, हम उसके साथ हैं। और हमारे महबूब लीडर आदरणीय सचिन पायलट जी भी हमारे साथ रहे। कल सचिन पायलट की नगर में सभा है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे या नहीं? बिल्कुल पहुंचेंगे, और अपने दल बल के साथ।
तो आखिर में जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने भविष्य को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए इनके बहकावे में नहीं आए बीजेपी के में। आप लोग कांग्रेस को चुने, भाईचारे को चुने और जो सदियों से भाईचारा चला आ रहा है अमन चैन का, उसको आप लोग सब बना के रखें।